गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। मैथ्स का जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.4 का जो चल रहा था सीरीज, उसी का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित है कि हर एग्जामिनेशन में ये आता ही आता है। अभी तक जितना एग्जामिनेशन आप लोगों का हुआ होगा उसमें आया ही होगा ही, अब फिर बाद में जो होगा एग्जामिनेशन उसमें भी आएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए जो किस तरह से करना है, कैसे करना है, क्या है क्वेश्चन, इसका नेचर क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है 12 नंबर एक्सरसाइज 2.4 का। वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब सबसे पहले करना क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। बहुत स्टूडेंट्स और टीचर्स क्या करते हैं, RHS को सॉल्व करके LHS लाते हैं, और हम जो है तो कुछ अलग टाइप का बता रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, दोनों तरीका जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ज़रूरत पड़ेगा तो वो तरीका भी बता देंगे। अब देखिए इधर क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन में यानी वेरिफिकेशन बोलिए, इसमें क्या करना है, लिखना होगा जो वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू कितना, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यह एक फार्मूला है, तो वही चीज़ आपको लिखना है जो वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाफ से मैंने 1/2 लिखिए और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बाकी ये चीज़ जो है यहाँ लिख देना है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, अब देखिए, अब ये हाफ जो है, हाफ को रहने दीजिए क्योंकि हाफ हमको लाना है, तो हाफ को रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ ये 2 जो है और x प्लस वाई प्लस जेड को भी रहने देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब ये जो 2 है, इस 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देते, यानी कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस 2xy माइनस 2yz अब माइनस 2zx, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, हाफ, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2x स्क्वायर है जिसको क्या लिखा जा सकता है ना, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 2y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2z स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बाकी जो लिखा हुआ है माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx, इसको डिट्टो वैसे ही लिख देना है। अब आइए आगे, इज इक्वल टू हाफ, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देखिए, क्या ध्यान देना है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, इसको एक साथ लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। अब प्लस, अब वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z, इसको एक साथ लिखना है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz एक साथ, अब फिर प्लस, फिर क्या है जेड स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर जो यहाँ बचा हुआ है, अब माइनस 2zx, इसको एक साथ लिखना है। अब आगे देखिए, अब आ गए हम लोग रास्ते पर, यानी क्या होगा, हाफ, अब x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और यहाँ देखिए, ध्यान देखिए, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या हो जाएगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz क्या होगा, y माइनस जेड होल स्क्वायर, अब प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ये क्या होगा, z माइनस एक्स होल स्क्वायर। और यही आपको RHS लाना था। अब यहाँ लिख देना होगा जो हैंस, लास्ट में हैंस यहाँ लिख देना है जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये जो है
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, यानी कितना, हाफ ये जो आया है ये पूरा लिख देना है परफेक्ट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ फिर क्या होगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, और लास्ट में लिख देना होगा वेरीफाइड। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अब देखिए इसका सॉल्यूशन में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दिया हुआ, इसी से आपको ये चीज़ प्रूफ करना है। तो कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यह तो गिवन है, यहाँ बगल में आप गिवन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब दिस इम्प्लाइज, अब थोड़ा सा गौर कीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस जेड को अगर हम उधर ले जाते हैं तो क्या होगा माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना होगा, नंबर 1 कर लीजिए, है ना। अब यहाँ लिखना होगा जो क्यूबिंग, मैंने इसको क्यूब करना है, क्यूबिंग बोथ द साइड्स, क्या करना है, क्यूबिंग बोथ द साइड्स वी गेट। अब यहाँ ऑन क्यूबिंग कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड्स, ये बोथ है, बोथ द साइड्स वी गेट। अब क्यूब अगर हम करते हैं यहाँ क्या होगा, एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड होल क्यूब, ठीक, ये हो गया। अब आपको आना है इस फॉर्मूला पर जो ए प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, वही होता है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अब एक्स प्लस वाई होल क्यूब का क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा माइनस जेड का होल क्यूब, तो माइनस जेड क्यूब हो जाएगा। अब आगे आइए, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अब प्लस 3xy और x प्लस वाई की जगह क्या लिखना होगा माइनस जेड, यहाँ लिख देना होगा माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अब यहाँ माइनस जेड कहाँ से आया, ये 1 से आया, इसलिए इसको क्लियर लिख देना होगा फ्रॉम 1, ठीक है। आगे देखिए ये क्या हो गया फ्रॉम 1, क्या इसको थोड़ा सा और क्लियर करके लिख दीजिए, ठीक रहेगा, FROM, ठीक, फ्रॉम 1। अब क्या होगा, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस 3xyz इज इक्वल टू कितना माइनस जेड क्यूब। अब आइए, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब यहाँ माइनस जेड क्यूब है, राइट साइड में है, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा प्लस जेड क्यूब, और ये माइनस 3xyz जो है लेफ्ट साइड में है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस 3xyz। और यही प्रूफ करना था, देख लीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, और लास्ट में लिख देना होगा हेंस शोड या हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।